आईआईटी कानपुर की साइंटिस्टों की टीम को तो मानना पड़ेगा, असली फ्लेक्सिबल रेडार एब्जॉर्बिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है ये भला इनको पूछना चाहिए, क्योंकि इन्होंने डेवलप कर दिया है ऐसा कमाल का अनालक्ष्य स्टेल्थी टेक्नोलॉजी जो मेटा मटेरियल्स को यूज करके इन्होंने बनाया। इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है कि हम टैंक्स के ऊपर, फाइटर जेट्स, हमारी मिलिट्री व्हीकल्स के ऊपर ओढ़ कर इसको इजीली स्टेल्थी बना सकते हैं। आखिरकार क्या है पूरी बात, मैं आपको आगे इस वीडियो बताऊंगा। भारत और अर्मेनिया, इन दोनों के बीच में जल्दी एक बहुत बड़ी डील हो सकती है। यहाँ पर अर्मेनिया लिटरली $4 बिलियन के ऑर्डर भारत को प्लेस करेगा, और इसमें क्या क्या वो भारत से चाहेंगे वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो बताऊंगा। सुकोई 57E जो रशिया का 5th जनरेशन फाइटर जेट है, रिसेंटली इसकी एक तस्वीर बढ़ चढ़कर वायरल होती जा रही है। पीछे से इसकी तस्वीर ली गई है जहां पर 2 इंजन्स पूरी तरह से एक्सपोज ही है। इन्होंने क्या पैनल्स कुछ लगाए ही नहीं, और अब तो क्रिटिसिज्म इसको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है कि क्या ये वाकई में सच में स्टेल्थी है। तो वही आगे देखेंगे कि कैसे भारत और इजराइल दोनों के बीच में हम एक बहुत बड़ी अब डील करने जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके इनकी जो सबसे खतरनाक लॉरा और आइस ब्रेकर मिसाइल है ये भारत में बनाएंगे, और कितनी ज़्यादा गेम चेंजिंग है वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में दूंगा। आगे देखिए कैसे जर्मनी ने, अच्छा ही हुआ कि उन्होंने मना कर दिया भारत को इंजन बेचने से। भारत ने फाइनली 600 हॉर्स पावर का इंजन डेवलप कर लिया है। एक काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड पार्टनरशिप हो चुकी है अशोक लेलैंड के साथ, और अब इसकी फुल फ्लेज मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, वो क्या, वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो बताऊंगा। और फाइनली जानेगी कैसे HAL काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिवली चुपचाप कैट्स वॉरियर पर इतना तेज़ी से काम कर रहा है कि अगले साल हम इसको रिवील भी कर देंगे। सो वाकई में काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज़ होगी, क्विक होगी, फास्ट होगी, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले सीधा बढ़ते हैं हमारी पहली खबर की तरफ से, जो आ रही है IIT कानपुर के एक नए चमत्कार को लेकर। हम बात कर रहे हैं रिसेंटली डेवलप किए गए अनालक्ष्य स्टेल्थी टेक्नोलॉजी के ऊपर। ये मेटा मटेरियल सरफेस क्लॉकिंग सिस्टम है, जिसे शॉर्ट में MSCM टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। दावा किया जा रहा है कि ये इतनी ज़्यादा कटिंग एज टेक्नोलॉजी है कि ऑलमोस्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को हम इनविजिबल बना सकते हैं रडार के सामने। आप देख सकते हो ये पैनल काफ़ी फ्लेक्सिबल लग रहे हैं, और यही इसका एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज है। टेक्सटाइल बेस्ड ब्रॉडबैंड मेटा मटेरियल माइक्रोवेव एब्जॉर्बर टेक्नोलॉजी इसमें हमने डाल दी है, जिससे सिंथेटिक एपर्चर रडार से लेके इमेजिंग पूरी तरह से इनफेक्टिव हो जाता है। अब इसका सबसे ज़्यादा काम आएगा हमको हमारे आर्मर्ड व्हीकल्स को अगर स्टेल्थी बनाना है या फिर नहीं बनाना है, तो वो ऑप्शन हमारे पास होगा। तो वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी विजेता हमारे लिए ये भी हुई है कि 90% जितना भी मटेरियल है सब डोमेस्टिकली ही सोर्स किया गया है। 2019 से लेकर 2024 तक इसकी बहुत ज़्यादा इंटेंस टेस्टिंग की गई, और अब इसका लाइसेंस मेटा तावा सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दे दिया गया है, ताकि ये धड़ाधड़ मैन्युफैक्चरिंग करके इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को सप्लाई करना स्टार्ट कर दे। खैर देखने लायक होगा कि किस चीज़ में भारत सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी को डालता है, लेकिन वाकई में मानना पड़ेगा IIT कानपुर की टीम को। हमारी अगली खबर आ रही है अर्मेनिया की तरफ से। आप जानकर शॉक रह जाओगे, अर्मेनिया अब भारत को लिटरली $4 बिलियन के ऑर्डर पेश करना चाहता है, और यहाँ पर आकाश नेक्स्ट जनरेशन बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से लेकर कई तमाम एयर डिफेंस सिस्टम ये भारत से खरीदेंगे। अभी फिलहाल डिस्कशन चल रहा है यहाँ पर आकाश 1S मिसाइल को लेकर। इसके अलावा जो NG वेरिएंट्स है, तो यहाँ पर DRDO BDL ये धड़ाधड़ मैन्युफैक्चर करके इनको सप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। ये जो नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट है, तो इसकी रेंज पहले 30-40 होती थी, लेकिन अब डबल हो चुकी है, 70 to 80 किलोमीटर्स की रेंज। इसके अलावा AESA रडार भी ये भारत से मांग रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे रडार रिसेंटली डेवलप किए। 85% इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके देखेंगे कि कैसे इस डील को और भी ज़्यादा ल्यूक्रेटिव भारत बना सकता है अर्मेनिया के लिए। खैर देखने लायक होगा कि आगे यहाँ पर अर्मेनिया और क्या भारत से डिमांड करता है। हमारी अगली खबर आ रही है रशिया के 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर। रिसेंटली एक तस्वीर वायरल हुई, इनके 5th जनरेशन फाइटर जेट की तस्वीर पीछे से ली गई है, जहां पर दोनों इंजन्स को देखा जा सकता है। ये देखकर तो अब इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि अरे इंजन को अच्छे से यहाँ पर कवर भी नहीं किया है, तो ये वाकई में क्या स्टेल्थी भी है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर वेस्टर्न एनालिस्ट्स की माने तो बताया जाता है कि
ये जो रशिया द्वारा डिज़ाइन किया गया 5th जनरेशन फाइटर जेट है, इसका रडार क्रॉस सेक्शन है 0.1 से लेके 1 स्क्वायर मीटर तक। और वहीं अगर अमेरिका से कंपेयर करें तो ये आसपास भी नहीं आता। अमेरिका का F-35 0.001 मीटर स्क्वायर के RCS में बैठता है। खैर, अब हमने यहाँ पर रशिया को चिंता जताई है, ये ऑफर भारत को कर तो रहे, लेकिन क्या ये ऐसे ही देंगे? तो ये फ्लॉ हमने अभी फ़िलहाल डिस्कशन करना स्टार्ट कर दिया और एटलीस्ट इनको कह रहे हैं कि कुछ ऐसे पैनल्स, मेटा मटेरियल्स की लाइनिंग ये कर दें ताकि इंजन जो कूल्ड बाईपास एयर है वो एटलीस्ट डील कर सके, और एटलीस्ट जो हीट निकलती है, हीट सिग्नेचर अगर दुश्मन देश ट्रैक कर ले तो उससे भी कैसे छुटकारा पाया जाए, उसका भी जुगाड़ जल्द से जल्द इनको करना पड़ेगा। तो देखने लायक होगा कि ये सब थोड़े मॉडिफिकेशंस करने के बाद क्या वाकई में भारत और रशिया से इनके 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदता है। हमारी अगली खबर इसराइल की तरफ से आ रही है। मैं आपको बता दूं, अब रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कुछ ऑफिशियल्स इसराइल गए हैं। यहाँ पर दोनों के बीच अब एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन होने वाला है। बेसिकली इसराइल ने भारत को ऑफर किया था कि वो हमें लॉरा मिसाइल और आइस ब्रेकर मिसाइल तो देंगे, साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर देंगे सो दैट भारत हमारे ही देश में बना सके। तो अब मैं बता दूं, ये मिसाइलें इतनी ज़्यादा खतरनाक हैं। अगर लॉरा मिसाइल की बात की जाए तो ये सुकोई 30 MKI में हम फिट करेंगे, सुपर सुकोई जो बना रहे, राफेल में भी फिट कर सकते हैं, वैसे तेजस में भी फिट कर सकते हैं। 400 किलोमीटर की इसकी रेंज है। हाई वैल्यू एसेट्स को तो ईजिली ऐसी दुश्मन के हम उड़ा देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ इनकी जो दूसरी मिसाइल है ना, आइस ब्रेकर, ये भी कोई कम नहीं है। यहाँ पर सीड ऑपरेशंस को लेकर तो ये बहुत ज़्यादा मानी जाती है। ये बेसिकली इमेज बेस्ड नेविगेशन है, तो इसको रेडार और बाकी से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस ये अपना देखेगी सामने और उस हिसाब से मिशन को अंजाम दे सकती है। तो देखने लायक होगा कि कैसे ये एग्रीमेंट पूरा होता है और भारत 2028 से इसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में स्टार्ट कर देगा। हमारी अगली खबर आ रही है एक बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी इंजन 600 हॉर्स पावर के इंजन को लेकर, जो जर्मनी ने एक टाइम पे भारत को मना कर दिया था कि हम नहीं देंगे करके। तो फाइनली इसका प्रोटोटाइप का पूरा इंटेंस टेस्टिंग कर लिया गया है और अब अशोक लेलैंड के साथ मिलकर हम इसका मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। इसमें एक ट्विस्ट है, ये इंजन इतना ज़्यादा रिलायबल पाया गया कि हमने देखा कि इसको तो हम इजीली हमारे व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म 8x8 में भी फिट कर सकते हैं। तो बस अब हमारे फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स जो टैंक को रिप्लेस करेंगे इसमें तो लगेगा ही, साथ ही में हमारे व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स जो ट्रक हो गए मिलिट्री के, इसमें भी हम इसको लगा सकते हैं। फाइनली हमारी आखिरी खबर आ रही है HAL कैट्स वॉरियर को लेकर। HAL यहाँ पर चुपचाप अपने कैट्स वॉरियर पर काम करने में लगी हुई है। 2 टन का ये पूरा प्रोटोटाइप है और इन्होंने कहा है कि 2026 के एंड तक हम इसका प्रोटोटाइप भारत के सामने पेश कर देंगे। तो अब मैं बता दूं, 2 तरह के होंगे। सबसे पहला होगा कैट्स वॉरियर 1 जो 2000 kg का होगा और यहाँ पर नॉन आफ्टर बर्नर टर्बोफैन इंजन का यूज़ किया जाएगा। 650 kg तक के पेलोड का ये ले जाएगा। तो वही दूसरी तरफ जो कैट्स वॉरियर 2 है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसकी रेंज भी बहुत ज़्यादा हाई है और साथ में ये डॉग फाइट भी करता है। लिटरली आप कह लो बिना पायलट का फाइटर जेट है ये। दुश्मन देश के फाइटर जेट को खदेड़ के इसको डिस्ट्रॉय करके वापस आएगा। इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें होगी। देखने लायक होगा कि कब भारत ये पूरा प्रोग्राम डेवलप करता है। अगले साल तक प्रोटोटाइप इसका वैसे तो डेवलप हो ही जाएगा। सो ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज दोस्तों। आई होप आपको आज की सीरीज पसंद आई होगी और एज यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा आपका ऐसे ही कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।